नमस्ते। महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा खेरकर के विवाद ने यूपीएससी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक कहा गया था कि फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, फर्जी एनसीएल सर्टिफिकेट, फर्जी डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी बना जा रहा है। लेकिन अब तो बात कास्ट सर्टिफिकेट तक आ गई है। आरोप है कि अनेक अभ्यर्थियों ने जाली सर्टिफिकेट्स के आधार पर आईएएस, आईपीएस या आईएफएस की नौकरी पाने में सफलता अर्जित की है। यानी मिश्रा जी हो या यादव जी, एससी बनकर, शेड्यूल कास्ट का अभ्यर्थी बनकर नकली सर्टिफिकेट जमा करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन गए या बन रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया है, सोशल मीडिया पर यूपीएससी स्कैम इतना ट्रेंड कर रहा है कि अब तो बड़े बड़े अधिकारी जवाब दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि अरे मैं वो नहीं हूं, मेरा नाम बेवजह घसीटा जा रहा है, अरे मैं नहीं हूं भाई। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताता हूं। इससे पहले कि जाली सर्टिफिकेट्स की कहानी सुनाऊं, यह जान लीजिए कि महाराष्ट्र कैडर की विवादित आईएएस अधिकारी पूजा खेरकर पर पहली कार्रवाई हो गई है। पूजा खेरकर का ट्रेनिंग रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें फ्री कर दिया है। पूजा खेरकर को कहा गया है कि आप तुरंत मसूरी स्थित लाल बहादुर प्रशिक्षण केंद्र आइए। यानी उनको फील्ड से हटाकर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा दिया गया है। ये पहली कार्रवाई है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा और अंततः बात उनकी नौकरी तक आएगी। इस बीच पूजा खेरकर ने पुणे के कलेक्टर सुहास दिवासे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सुहास दिवासे ने उनका उत्पीड़न किया, उनको सताया, उनको दबाया। जब आदमी फंस जाता है तो ऐसे ही आरोप लगाता है। आगे देखिए कि पूजा खेरकर का मामला कहां तक जाता है और ये फर्जी सर्टिफिकेट्स, जाली कास्ट सर्टिफिकेट पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने की कहानी क्या है। पहले के 2 वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कैसे लोग जाली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जाली एनसीएल सर्टिफिकेट और जाली डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन रहे हैं। इसी चैनल पर पीछे जाकर आप वे 2 वीडियो देख सकते हैं। आज बात करेंगे कि कैसे लोग जाति बदल रहे हैं, यादव या मिश्रा एससी बनकर आईएएस बन जा रहे हैं। यानी जाली कास्ट सर्टिफिकेट की कहानी और कुछ उदाहरण उनके भी जो जाली एनसीएल बनवा रहे हैं, यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा। ज्योति मिश्रा, बैच 2021, आईएएस अधिकारी, रैंक 432। आरोप कि ये ब्राह्मण है, ज्योति मिश्रा यानी ब्राह्मण, और इन्होंने एससी बनकर आईएएस की नौकरी पाई है। यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और जैसे ही ये ट्रेंड करने लगा, एक वीडियो आया सोशल मीडिया पर जो किसी अभिनंदन समारोह का है, जिसमें कोई ज्योति मिश्रा कह रही हैं कि मैं वो नहीं हूं, वो गलत प्रिंट हो गया है। फिर खबर भी आ गई कि भाई मैं वो ज्योति नहीं हूं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर है, मैं ज्योति मिश्रा हूं और मैं आईएफएस अधिकारी हूं, इंडियन फॉरेन सर्विस। जो ट्रेंड कर रही है वो ज्योति है, वो मिश्रा नहीं है, सिर्फ ज्योति है।
और वो सही में एससी समाज के हैं और उन्होंने आईएएस क्लियर किया है। नाम एक ही जैसा होने के कारण मेरा नाम घसीट दिया गया, ऐसा ज्योति मिश्रा कह रही है। ये खबर उपलब्ध है और वो वीडियो भी उपलब्ध है। यानी यह आरोप तो गलत साबित हो गया कि ज्योति मिश्रा ने अपनी जाति बदलकर नौकरी पाई है। इसको मैंने भी चेक किया। दूसरा नाम आता है दिव्या यादव। दिव्या यादव मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की रहने वाली है। रायसेन जिला भोपाल के बगल में है। दिव्या यादव 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। सोशल मीडिया पर इनका भी नाम ट्रेंड कर रहा है कि दिव्या यादव समाज से आती हैं, पर एससी का सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस बन गई हैं, आईएएस अधिकारी बन रही हैं। इसको चेक करवाया मैंने। चेकिंग में यह सामने आया कि दिव्या यादव रायसेन जिले की रहने वाली है। पहले बेंगलुरु में नौकरी करती थी। नौकरी छोड़कर उन्होंने आईएएस यानी यूपीएससी की तैयारी की, आईएएस बनी, अभी ट्रेनिंग पे हैं और ये एससी बनकर इन्होंने नौकरी नहीं पाई है। इन्होंने वही कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है जो उनका है। यानी दिव्या यादव को बेवजह बदनाम किया जा रहा है और इनके नाम से सोशल मीडिया पर भला बुरा कहा जा रहा है। दिव्या यादव सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। एक तीसरा नाम आया है सर्जना यादव। ये भी आईएएस अधिकारी हैं, एमपी कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। 2022 बैच है इनका और इन पे आरोप है कि इनके पिता अशोक कुमार यादव आईईएस अधिकारी हैं और इन्होंने गलत एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पाया है। आईईएस अधिकारी की तनख्वाह 1.5 से 2 लाख होती है। उस हिसाब से अशोक कुमार यादव की आमदनी 20-22 लाख सालाना होती है। एनसीएल सर्टिफिकेट 8 लाख से नीचे वालों का बनता है, यानी कि 8 लाख सालाना से जिनकी आमदनी कम हो। अब सर्जना यादव का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि इनका एनसीएल सर्टिफिकेट गलत है। अब सफाई सर्जना यादव को देनी है कि वो सही हैं या गलत है। और भी कई नाम हैं, सब नामों की चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ और नामों की चर्चा करूंगा। एक नाम है प्रफुल्ल देसाई, तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, 2019 बैच के हैं। इन पे आरोप है कि इनका डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट यानी विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी है और प्रमाण के रूप में कहा जा रहा है कि ये ट्रेनिंग पे गए तो 25 किलोमीटर साइकिल चलाई, ट्रैकिंग की। तो जिसका जो 25-25 किलोमीटर साइकिलिंग करेगा, ट्रैकिंग करेगा, वो विकलांग कैसे हो सकता है? क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि ये आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड हैं, यानी इनको हड्डी संबंधी दिक्कत है। जिनके जोड़ों में दर्द होगा, हड्डी संबंधी परेशानी होगी, वो कैसे 25 किलोमीटर साइकिल चला सकता है और ट्रैकिंग कर सकता है? जवाब प्रफुल्ल देसाई को देना है। एक नाम है दिव्यांशी सिंह। ये 2020 बैच की हैं और आईआरएस अधिकारी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी। इनका सर्टिफिकेट भी लगा है डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी विकलांग है ये। इनका एक पैर खराब है, ऐसा इनके प्रमाण पत्र में कहा गया है। तो सोशल मीडिया पर दिव्यांशी से पूछा जा रहा है कि आप गोल्फ की खिलाड़ी हो, गोल्फ खेलती हो, तो आपका एक पैर खराब कैसे हो सकता है? यानी आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी है। जवाब दिव्यांशी सिंह को देना है। अब तक की पड़ताल में जो सामने आया है वह यह आया है कि ईडब्ल्यूएस यानी ज्यादा कमाने वाले लोग भी कम पैसा का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। 8 लाख की सालाना आमदनी, 8 लाख से कम सालाना आमदनी जिनकी होती है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। वैसे ही एनसीएल के साथ है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट।
इनका भी 8 लाख से कम वालों का बनता है। लेकिन जो उदाहरण आ रहे हैं उससे लगता है कि 80 लाख 60 लाख सालाना कमाने वालों के बच्चे भी ईडब्ल्यूएस या एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। वैसी ही बात विकलांगता सर्टिफिकेट को लेकर है कि डिसेबिलिटी नहीं है या 1-2-5% है और 40% से ज्यादा का बनवा रहे हैं, क्योंकि उसमें कायदा है कि जो 40% या उससे ज्यादा विकलांग हैं उन्हें ही विकलांग माना जाएगा। तो यहां भी घालमेल हो रहा है। घालमेल कहां हो रहा है? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में, एनसीएल में, ईडब्ल्यूएस में। लेकिन जो यह कहा जा रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट भी नकली जमा किया जा रहा है, उसमें सच्चाई नहीं दिखती है। यह सोशल मीडिया का शोर है। लेकिन इसको पूर्णतः खारिज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूजा खेरकर पर यह आरोप भी लगा है कि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा 11 बार दी। इसमें से 5 या 6 बार उन्होंने जनरल कैटेगरी के तहत परीक्षा दी और बाद के 5 या 6 बार वे एनसीएल में आ गई, नन क्रीमी लेयर यानी पिछड़ी जाति में आकर 27% आरक्षण वाले कैटेगरी में शामिल हो गई और आईएएस बन गई। इसलिए कास्ट वाले मामले को भी पूर्णतः खारिज नहीं किया जा सकता है। हां, वह संख्या कम हो सकती है और ईडब्ल्यूएस, एनसीएल और डिसेबिलिटी वाला मामला ज्यादा गंभीर है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।